बेटा शहरोज आ गया, जरा उसे खाना निकाल दो। इतने थोड़े से अचार का क्या होगा शबाना? मेरे ख्याल से 2 किलो लीमू और हरी मिर्ची और मंगा लेते हैं। आपा मैंने कहा है सब्जी वाले से, वो सुबह लेता हुआ आएगा। ये पड़े पड़े बासी हो रहे थे तो मैंने कहा इनको ठिकाने लगा दूं। और ये मानो को देख ले, अभी तक नीचे नहीं उतरी है, बस शायरी की किताबों में सर देकर बैठी होगी। पता भी है कि बेचारा बच्चा भूखा प्यासा है। मैं अभी बना देती हूँ। पता नहीं कहाँ से चस्का पड़ गया इसको शायरी की किताबों का। है इस उम्र में सभी पढ़ते हैं शबाना। याद नहीं हम दोनों बहनें कितनी किताबें पढ़ा करते थे, ए हमीद और रजिया भट्ट की। आपा लेकिन घर के काम भी करते थे। तो मानो भी करती है काम, हमारा उसके पीछे ना पड़ा करो। तुम्हें तो पता है ना, यानी कि शादी हो गई लेकिन हम दोनों ने कभी उसको कोई एक लफ्ज भी सख्त सा नहीं कहा। आपके बच्चों के सर पर उनका बाप सलामत है आपा। मेरी मानो यतीम बड़ी हुई है, मैं इसीलिए डरती हूँ। अच्छा पुराना दुखड़ा लेकर रोने ना बैठ जाओ, खामखा दुखी हो जाओगी। अल्लाह का शुक्र है हम दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई, इतना बड़ा घर, रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं, ऐसा तरीके से जिंदगी गुजर गई। मगर शौहर की कमी तो नहीं पूरी हो सकती। तुम्हें याद है कितना इसरार किया था मैंने कहा था मानो को मुझे दे दो और तुम दूसरा निकाह कर लो, मगर नहीं, तुम नहीं मानी। माँ का दिल था आपा, कैसे मानता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा। हमें बहुत जोर की भूख लगी। हाँ तो मानो रोटी डाल रही है ना, ले लो उससे। मारे गए तो अब जली रोटी खाऊंगा। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी रोटी बनाने लगी है वो। इनकलाब ही ना आ जा फिर तो। आपा क्या था अगर मैं शहरोज की जो रोटियां बना देती। रहने दो, खामखा हमारे सामने नखरे दिखाता है, उसके सामने तो जली हुई रोटी भी मजे ले लेके खाता है। अरे वाह, नॉट बैड। चुपचाप खा लो। मेरी हिम्मत है, जो कुछ कच्चा पक्का मिलता है चुपचाप खा लेता। हाँ तो तुम्हें पता नहीं है कि मेरे एग्जाम्स अभी भी खत्म हुए हैं। दोनों माओ ने मिलके मुझे किचन में धक्का दे दिया है, खुद तो जवानी में रिटायरमेंट लेके बैठ गई है। मुझे ये बताओ कि मेरी कोई उम्र है काम करने की? नहीं नहीं, तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, झूला झूलने की है और गोल गप्पे खाने की है, तो तुम मुझे लेके जा रहे हो। पिछली दफा की बेइज्जती याद है? तुम मेरी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते ना। अरे मानो बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? अच्छा ना, नाराज मत हो, ले जाऊंगा। प्रॉमिस? बाय द वे, हर रोज बालकनी में मुझे एक साया नजर आता है। कैसा साया? यही कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है। इसे कैसे पता चल गया? यही तो मैं सोच रहा हूँ, हालांकि मैं तो सबके सामने हूँ, सबकी नजरों में। तो फिर हो सकता है कि वो वाकई साया हो। तुम बच के रहना शहरोज, कहीं तुम पे हावी ना हो जाए। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये साया मुझ पे हावी हो जाए, मेरे दिल जान पे काबिज हो जाए, मैं कहीं का ना रहूं, बस वो हो जाऊं।
बात बताइए मुझे वकील साहब, वकालत तो आपने छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली और घर बैठ गए, तो ये घर क्या अल्लाह तवक्कुल पे चलेगा? अरे पूरी कायनात अल्लाह तवक्कुल चल रही है, ये घर क्या चीज है? खैर अल्फाज में तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ, सीधे सीधे आप हिम्मत करके मार्केट जाएं, दुकानों से किराया वसूल करके लेके आए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या शहरोज नहीं लाया? नहीं, उसको फुर्सत नहीं मिली, और सच्ची बात तो यह है कि मैं उसको वहाँ भेजना भी नहीं चाहती। आपको पता है गुस्से का तेज है, वहाँ किसी ने अगर किराया नहीं दिया तो गले पड़ जाएगा। उसे समझाओ, अब वो बच्चा नहीं रहा है, अपने गुस्से पे काबू पाना सीखे। मानो मानो, क्या हुआ? हवा के घोड़े पे क्यों सवार हो? ना सलाम ना दुआ। मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी। अरे बेटा तो ना पकाओ, कौन मजबूर कर रहा है? अरे बाजार से आ जाएगा। लेकिन ताया वो इससे भी मेरा मुंह ठीक नहीं हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। शबाना ने फिर किसी बात पे डांट दिया होगा। मेरी मजाल है कि मैं इस शहजादी साहबा को कुछ कह सकूं। अब सहेली की मंगनी में जाना है और कपड़े नहीं है पहनने को। क्या अभी तो फहमीदा की शादी में इतने सारे कपड़े बनाए थे? आपा यही तो मैंने कहा था कि उनमें से कोई पहन लो, लेकिन बस नाराज होकर चली गई। अरे बेटा भाई इसे पसंद नहीं आया होगा ना, तो जो सूट इसे अच्छा लगता है वो दिलवा दो। अगर इरफान भाई, हाँ सही तो कह रहे हैं, इस चमन की वही तो एक बुलबुल है, हम उसको उदास देख सकते हैं क्या? इतने घने बादल, कहीं बारिश का इम्कान तो नहीं? एक सूट पसंद का नहीं मिला तो इतनी उदासी? जिंदगी में ना जाने क्या क्या खोना पड़ता है मैडम। जिंदगी कितनी छोटी सी है, उसमें भी इंसान अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें अधूरी छोड़ दे। छोटी क्यों? अभी तो हमें साथ बड़े होना है, और फिर साथ बूढ़े भी। मुझे बुरा नहीं होना। क्यों? तुम्हें पता नहीं है बुढ़ापे में इंसान कितनी सारी बीमारियां लेके आता है, ना खाने का मजा ना पहनने का मजा। मैं तो कहती हूँ कि इंसान को जवानी में ही मर जाना चाहिए। मानो क्या बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? जिंदगी की बात किया करो, साथ जीने की बात किया करो। तुम्हें खोने का तस्वीर भी करता हूं तो कसम से मेरी सांसें रुक जाती हैं। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। बहुत बुरा मजाक था। अच्छा भाई, तुम जैसे बहुत अच्छे मजाक करते हो। अच्छा छोड़ो, कल हम तुम्हारे ड्रेस की शॉपिंग के लिए जाएंगे। वाकई? आपको कोई शक है? नहीं, तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत अच्छे हो। कितना अच्छा? बताओ।
क्या हो गया शबाना? देखें आपा, अभी तक नहीं आए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, आ जाएंगे। अच्छा लगता है आपा, इतनी देर तक बाहर रहना, वो भी रात को। अरे शहरोज के साथ है। जो भी हो, मुझे ठीक नहीं लगता। ये सब ना आप लोगों की शादी हुई है। सर पर चढ़ा कर रखा है आप लोगों ने महानूर को। सबकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती है वो। अच्छा भाई ठीक है, हम ही ने सर पर चढ़ा रखा है, बस खुश। तो ठीक है, बाद में भुगतिएगा बेखुदी। भुगत लेंगे बीवी, भुगत लेंगे। लड़की हमारी, लड़का हमारा, तुम क्यों बावली हुई फिर रही हो? क्यों पागलों की तरह से टेंशन लेती हो शबाना? अभी थोड़ी देर पहले शहरोज का फोन आया था, वो कह रहा था 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बस खुश। अच्छा फिर आप जाकर सो जाएं। चलो ठीक है, तुम जागती रहो। शब खैर। शब खैर। अच्छा सुनो, अम्मी को ये तो नहीं कहोगे ना कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दिए? पहले कभी कहा है? नहीं बताया, लेकिन इस दफा थोड़े ज्यादा पैसे खर्च हो गए। ये बात सुनो, जब तुम अपनी पसंद की चीज लेती हो ना, तो तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमकती है। उनकी रोशनी देखने के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ, सब कुछ। अब आ जाओ या कुछ बाकी रह गया है? नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रह गया। देखिए ना, शहरों से मुझे कितनी सारी शॉपिंग करवाई है, और ये तो रुक ही नहीं रहा था। मुझे तो नींद आने लगी थी, मैं कह रही थी चलो शहरोज घर चलो, लेकिन यही नहीं सुन रहा था। बस अब ये सारा सामान मैं कमरे में रखूंगी और सो जाऊंगी। गुड नाइट। खाला इतनी खूंखार नजरों से क्यों देख रही है? कल को आसमान के तारे तोड़कर लाने के लिए कहेगी तो क्या वो भी ले आओगे? पूरे महीने की तनख्वाह खर्च करवा दी ना उसने। खाला कोई बात नहीं, अगला महीना भी तो आने वाला है। और अगले महीने उसकी कोई नई फरमाइश होगी। खाला मैं कमाता किस लिए हूँ? मनूर के लिए ना। और जितना मैं उस पर खर्च करता हूँ उतना मेरी इनकम में इजाफा होता है। शहरोज तुम उसे बिगाड़ रहे हो। खाला कोई किसी को नहीं बिगाड़ा, रिलैक्स। जब तुम अपनी पसंद की चीज लेती हो ना, तो तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमकती है। तुम बच के रहना शहरोज, कहीं तुम पे हावी ना हो जाए। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये साया मुझ पे हावी हो जाए।
मुझे तो लगा अम्मी आ गई। किससे बात कर रही थी और मेरे आने पे रख क्यों दी? मानो किससे बात कर रही थी? दोस्त से। किस दोस्त? स्कूल में पढ़ते थे साथ में। अब्बू की डेथ हो गई, महंगा स्कूल था, मुझे छोड़ना पड़ गया। फिर इंटरनेट पे दोस्ती हो गई। और तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अरे मैं मजाक कर रहा था। तुम इसे मजाक कहते हो? तुम पे शक करने से बेहतर है मैं मर ही जाऊं। तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। अरे मानो मजाक कर, मानो। आपा अब वक्त आ गया है कि मैं आप दोनों की अमानत आपके हवाले कर दूं। कैसी गैरों किसी बातें कर रही हो तुम? अरे भाई अपने घर के बच्चे हैं, जब तुम कहोगे निकाह कर देंगे। हाँ हाँ, इसमें क्या देर है। देखो ना, मानूर का माशाल्लाह इम्तिहान खत्म हो गया और अल्लाह के फजलो करम से शहरोज भी जॉब पे लग गया है, तो फिर देर करने का क्या मौका है। मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते की कोई तारीख निकाल लेते। इरफान भाई। हाँ हाँ, और क्या। देखो ना, यहाँ कोई बड़ी जहेज का भी चक्कर नहीं है, दोनों बच्चे मिल के शॉपिंग कर लेंगे। आपने तो पल भर में सब कुछ तय कर दिया। अरे भाई बेटी दामाद से तो मशवरा कर लेते, वो आ भी सकते हैं या नहीं? वो सब मैं कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो, सब कर लूंगा। चलो भाई मुबारक हो। आपा मैं बेटी वाली हूँ, मुझे कुछ तैयारी तो करनी होगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, खामखा। चलो मिठाई खिलवाओ। काय मिठाई मेरी? क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। अम्मी कुछ नहीं हुआ। शहरों से लड़कर आई हो? मानो बेटा कब बड़ी होगी? शादी होने वाली है अब तुम्हारी। ऐसी बच्ची बनी रहती हो, बात बात पे नाराज हो जाती हो। मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब आप मुझे लोरी भी नहीं सुनाएंगी। बस मैं मानो को किसी तरीके से इस कमरे से निकाल दूं। तुम तो मेरे दिल में रहती हो, मैं तुम्हें कमरे से कैसे निकालूंगी? मुझे लोरी सुननी है। मेरी जानो, मेरी मानो, चुपके से छुप गई कहाँ, कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, तुम्हें खुद आ जाओ ना। चंदा कहाला, बालाई का प्याला रखा तुम्हारे लिए। हंसती रहो तुम, बसती रहो तुम, दुआएं तुम्हारे लिए। मानो बिल्ली गुड़ की डल्ली, माँ की गोदी में आ जाओ ना। कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, तुम्हें खुद आ जाओ ना। सुना है किसी को खुशी में भूख बहुत लगने लगती है। कैसी खुशी में? शादी की खुशी। शादी तो तुम्हारी भी हो रही है।
घर वालों ने पकड़ के खाला की बेटी के साथ बांध दिया। अब क्या करता, गले पड़ा ढोल बजाना पड़ रहा है। अभी जाकर तायाबू से बात करती हूँ। अच्छा, उनसे क्या कहोगी? ये कि उनका बेटा शादी से खुश नहीं है और उसको जबरदस्ती का ढोल बजाने पे हरगिज मजबूर ना करें। लेकिन ये भी तो सोचो ना, खाला की बेचारी बेटी का क्या होगा? क्या पता कि वो बेचारी खाला की बेटी के पास कोई और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हो। मानो मानो कहाँ जा रही हो? तायाबू, मुझे आपसे बात करनी है। मानो देखो, ये तस्वीर भेजी है अली ने, कह रही है ऐसा वाला लहंगा ले लें। हाँ, लेकिन ये कलर मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद तो ठीक है, फिर मैं उसको फोन करके कहती हूँ कोई और तस्वीर भेजे। ठीक है। मानो, मैं सोची थी इसी को पॉलिश करवा लूं या तुम्हें तुड़वा कर नया बनवाना है? अभी नया बनवाए ना। अच्छा, मुझे तो वैसे ठीक ही लग रहा था, पर चलो तुम्हारी मर्जी, देखती हूँ। तायाबू, मुझे आपसे बात करनी है। जी कुरैश साहब, जी 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 जी, दरअसल मैं ये अर्ज कर रहा था। मेरी जिंदगी में सिर्फ अब्बू की कमी थी। एक ऐसी कमी जिसका कभी किसी ने एहसास ही नहीं होने दिया। मुझे नहीं लगता कि अगर अब्बू होते तो वो मुझे ताया अब्बू से ज्यादा चाह सकते थे। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो अधूरी रह गई हो। क्या मैं भी तुम्हारी जिंदगी की एक ख्वाहिश हूँ? तुम तो जिंदगी हो शहरोज, तुम्हें तो मैं गौर से भी नहीं देखती कि कहीं अपनी नजर ना लग जाए। पागल होता हूँ। घर के सारे काम निपट गया ना, जो फजूल फोन लेकर बैठ गई हो? अम्मी, शहरोज ने कहा था कि मैं शादी के कार्ड देख लूं, जल्द से जल्द प्रिंट करने के लिए देने। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा तो है। शेरोज गया कहाँ? मार्केट गया किराया लेने के लिए। ताबिंदा, ताबिंदा, शबाना जी। सुना है मार्केट में झगड़ा हो गया है शहरोज का, और कहते हैं गोली भी चली है। ताबिंदा कहाँ है? ताबिंदा, ताबिंदा। मानो,